सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो बे भेजने का ऐलान। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी तारकीन वतन की अमरीका से जबरी बेदखली का मंसूबा। सदर ने रैक एंड रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी तारकीन वतन को बाज़ाब्ता इल्जाम न होने के बावजूद जुर्म के शुबे में गिरफ्तार किया जा सकेगा। ट्रंप ने विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा भी मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में खिताब, कहा अमरीका में जराइम पेशा अफराद के लिए कोई माफ़ी नहीं। गैर मुल्की तंजीमों को 1.7 अरब डॉलर की अदायगी रोक दी गई। हमास गजा के फंड बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। रिपोर्ट से पता चला फंड्स गजा की आवाम को नहीं मिले। अमरीकी कारोबारी शख्सियात का पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी की ख्वाहिश का इजहार। तवानाई, मादनियात, रियल स्टेट पे पैसा लगाने के लिए तैयार। अमरीकी वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। सरमाकारी की वसी इस्तेदादकार और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। गुज़िश्ता 4 साल बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान से नामुनासिब रवैया अपनाया। ट्रंप की सदारत में नए दौर का आगाज़ होगा। ख्याल रहे रिचर्ड गर्नेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। कश्ती हादसात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकामी पर हुकूमत का एक्शन। वज़ीर आज़म ने JDFIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। शहबाज शरीफ की पुलिस सर्विस के मंजे हुए अफसरान को नया DGFIA तैनात करने की हिदायत। अहमद इसहाक जहांगीर के दौर में इंसानी स्मगलिंग में FIA एहलकारों के मुलविस होने के केसेस में इजाफा हुआ। इदारे ने एहतसाब और सलाहियत का ठोस निज़ाम बनाने में नाकाम रहे। उधर KP में भी बड़ी तब्दीली। आजी अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद को नया IG तैनात किया गया। जुडिशल कमीशन के बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया। बानी चेयरमैन समेत दीगर कैदियों के रिहाई से मुतालिक कानून और अदालती फैसलों का हवाला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक यकसर इनकार नहीं किया। स्पीकर या कमेटी अरकान ने हुकूमती जवाब को नहीं आम। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा। बानी ने हर किस्म की सख्तियों के बावजूद पहल की। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। बातचीत के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात का कोई जवाब नहीं मिला। मुज़ाकरात पर हुकूमत की जानिब से लैतो लाल से काम लिया गया। शिबली फराज ने कहा हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने में सुस्ती दिखाई। बैरिस्टर अली जफर बोले बानी ने कहा हुकूमत के पास बातचीत का कोई इख्तियार नहीं, ये एक्सपोज हो चुके। PTI ने 2 मुतालबात की आड़ में 15 मुतालबात किए। अफरा तफरी का शिकार है। कंपनियों ने तय किया कमेटीज ने कि बाहर कुछ भी होता रहे, हम आगे चलेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी ने कमेटी तहलील कर दी। ये हमारा जवाब सुने बगैर ही मौलाना के पास पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनैद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शामिल। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम की भी शिरकत। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में हुई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर से अपोजिशन अरकान ने सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील की। जुनैद अकबर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अली मीन से इख्तलाफ राय का मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। मेरा इख्तलाफ बानी PTI से भी हो जाता था। बानी PTI के झंडे तले हम सब एक हैं। 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे, जलसे और फिर धरनों की तरफ किए जाएंगे। PTI रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा ने अपना प्लान बता दिया। JNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि मौजूदा माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब के हम नवाज शुरू से ही
ڈائیلاگ کے خلاف تھے. بانی 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر کمیشن بنانے پر کمپرومائز نہیں کریں گے. مذاکراتی کمیٹی کو رابطہ کمیٹی میں تبدیل کر دیا. اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کریں. متنازع پی کا ایک ترمیمی بل قانون بن گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے بل پر دستخط کر دیے. قومی اسمبلی نے 23 جنوری اور سینٹ نے گزشتہ روز بل منظور کیا تھا. متنازع پی کا ایکٹ میں غیر قانونی مواد کی 16 اقسام کی فہرست شامل. فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. گستاخانہ مواد اور فرقہ وارانہ مواد منافرت کو ہوا دینا بھی جرم قرار. کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر بھی پکڑ ہوگی. ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی. جرائم اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر بھی دستخط کر دیے. مولانا فضل الرحمان متنازع پی کا ایکٹ پر صدر مملکت کے اقدام سے ناخوش. وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ. سربراہ JUIFA نے پی کا قانون سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا. مولانا فضل الرحمان نے صدر کی پی کا بل کی توثیق مس کمٹمنٹ قرار دے دی. شہباز شریف سے معاملے میں مداخلت کرنے پر زور. وزیر اعظم نے معاملہ خود دیکھنے کی یقین دہانی کرا دی. آج گھر کو آگ لگ گئی. گھر کے چراغ سے صدر کے دستخط کے بعد اب ہم عدالت میں جنگ لڑیں گے. پاکستان یونین آف جرنلسٹ کا پی کا ایکٹ کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں تمام صحافی اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں. یوم سیاح کی کال پر تمام پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. ادھر متنازع پی کا ایک ترمیمی بل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. 13 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا. اسلام آباد میں خصوصی عدالتوں کے قیام سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا. وفاقی کابینہ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو چارٹر کی منظوری دے گی. کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین کی تعیناتی کی بھی منظوری دی جائے گی. پاکستانی لڑکے کے عشق میں گرفتار. امریکی خاتون واپس جانے کو نہیں تیار. محبوب کی تلاش میں امریکی خاتون پاکستان میں اڑ گئی. اونیجا اینڈریو گارن سوامی کے محبت میں کرنے والے لڑکے کے اپارٹمنٹ کے باہر بیٹھی رہی. $5000 دینے کا مطالبہ. بات چیت کے بعد ویمن پولیس اسٹیشن منتقل. امریکی خاتون نے کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامہ رائے کی. جہاز میں سوار ہونے سے انکار کیا. سفارتی عملے کی کوشش کے باوجود خاتون واپس نہیں گئی. اونیجا کا کہنا ہے جس لڑکے سے شادی کرنے آئی ہوں اس سے شادی کر کے ہی واپس جاؤں.